झुंझुनू से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। रेलवे में करीब 4-5 साल पहले ही भर्ती हुआ सहायक लोको पायलट महाठग निकला। जी हां, झुंझुनू कोतवाली पुलिस में इस महाठग की ठगी के शिकार हुए 4 अलग अलग लोग पहुंचे हैं। इनमें से 2 की FIR दर्ज हो गई है, वहीं शेष 2 भी महाठग के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा रहे हैं। इन चारों से इस महाठग ने करीब 30 से 32 लाख रुपए की ठगी की है। जानकारी के मुताबिक चुरू जिले के राजगढ़ तहसील के बूढ़ा भास निवासी 33 वर्षीय अनिल पुत्र शेर सिंह बामिल कोरोना काल के दरमियान ही भारतीय रेलवे में सहायक लोको पायलट के पद पर चयनित हुआ था, जिसकी शादी 1 साल पहले हुई थी। जनवरी से अब तक 4 जनों को ये लोन के एवज में विभिन्न गोल्ड लोन देने वाली कंपनियों के पास रखे अपने जेवरात छुड़वाकर बेचने के नाम पर ठगी कर चुका है। बीते 1 सप्ताह में अनिल कुमार बामिल ने 2 ठगी की वारदातें 2 महिलाओं से की हैं। इनमें से एक महिला रजनी शर्मा गुरुग्राम की है, जिससे आरोपी ने करीब 8,78,000 और दूसरी महिला आदमपुर हिसार की रहने वाली सुमन है, जिससे 8,90,000 रुपए ठगे हैं। दोनों को ना ही पैसा लौटाया और ना ही सोना दिया। दोनों के मामले कोतवाली थाने में दर्ज कर लिए गए हैं। वहीं आरोपी सहायक लोको पायलट अनिल को भी पुलिस ने राउंड अप कर लिया है, पूछताछ की जा रही है। इन 2 मामलों के सामने के बाद दिल्ली से अजय कुमार और जयपुर से महेंद्र सोनी व बिट्टू सिंधी भी कोतवाली पहुंचे हैं, जिन्होंने बताया कि अजय कुमार से आरोपी ने 6,91,000 तथा महेंद्र सोनी व बिट्टू सिंधी से आरोपी ने 8,18,000 रुपए की ठगी की है। हालांकि महेंद्र सोनी व बिट्टू सिंधी को आरोपी व उसके परिवार ने 4 लाख रुपए लौटा भी दिए हैं। इनमें से सुमन को आरोपी ने पहले बहन बनाया और फिर ठगी की। सुमन जब पैसे लेने उसके साथ गई तो उसके साथ मारपीट की। वहीं शेष तीनों पीड़ित गोल्ड खरीदने का काम करते हैं, जिन्हें लोन के लिए गिरवी रखा सोना छुड़वाने के लिए पैसे लिए। बाद में उन्हें झांसा दिया गया कि वह सोना उन्हें बेच देगा, लेकिन किसी को ना तो सोना मिला और ना ही पैसे। माना जा रहा है कि आरोपी के और भी कारनामे सामने आ सकते हैं। बहरहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। हमारे साथ एक अनिल कुमार है झुंझुनू का, इसने लोन ले रखा है इंडेल मनी से और 8,78,538 रुपए की ठगी करी है। वो अमाउंट लेके फरार है। सर, हमें पता जब लगा, जब हमने इसको 3-4 दिन बाद कॉल करके पूछते गए और ये रोज कल का नाम लेके हमें गोल गोल घुमा रहा था कि भाई हो ही नहीं सकता। और उसके बाद साफ इसने मना कर दिया, जिससे निकलवाना हो निकलवा लो पैसे, मैं तो हुई नहीं यहाँ पे। और जगह जगह की गलत लोकेशन ये भेज रहा था हमें। सर, ये 5 से 6 लोगों के साथ ठगी करी हुई है। जब हम थाने में आए तो हमने ऑलरेडी इन लोगों को सामने बात करते हुए देखा है कि अनिल कुमार के नाम से और भी रिपोर्ट्स चल रही हैं। हमने आपस में जब बात करी तो 5 से 6 लोग हैं, कुछ जयपुर के हैं, कुछ गुड़गांव के हैं, कुछ दिल्ली के हैं। गोल्ड लोन है और एक ही गोल्ड लोन के ऊपर ये वो अमाउंट घुमाता रहता है और बैंक तक पैसा पहुंचने नहीं देता, वहीं से टॉपअप कराता है ऑनलाइन और फिर तीसरा इंसान कोई और ढूंढता है ये। सर, वैसे ये लोको पायलट है, रेलवे में लोको पायलट है। पूरा परिवार मिला है और पूरा परिवार ने बीच में थाने भी आए थे। उन्होंने माफी मांगी, पैर पकड़े के हम निकलवा के देंगे पैसे। पर बाद में जब दूसरी कंप्लेंट सामने आई है तो उसमें दिखाई दे रहा है कि पूरी फैमिली इन्वॉल्व है। मेरे साथ 22 जनवरी 2025 में हुई है। मैंने इसके अकाउंट में 675 के आसपास पेमेंट डाल रखा है और ये वहाँ से फरार हो गया था। वो स्विफ्ट गाड़ी में फरार हो गया था और फिर हमने इसको फ़ोन करा, इसके घर पे गए और कोई सुनवाई नहीं हुई। थाने में हम आए, हमें सुबह 10 बजे हमारे साथ हुआ है और हमें शाम को सिर्फ एक लिखित में कंप्लेंट लिखी है और जिसका आज तक भी, जो आज तारीख है 3/6/2025, आज तक भी कोई सुनवाई नहीं हुई है यहाँ से, इस थाने से। 1% की भी ना हमें बताया गया कि कुछ रिपोर्ट है। हमें जब पता चला और जब हम आज आए हैं तब हमें पता चलता है कि ये औरों के साथ भी, इतने बंदों के साथ ये कर चुका है। किसी के साथ 9 लाख का, किसी के साथ 8 लाख का, किसी के साथ कितने का। साइबर में भी इसका करवाया था मैंने उसी टाइम पे 25/1/2025 को ही। लेकिन इसने मुझे अब पता चला आज की डेट में कि इसने साइबर भी खुलवा लिया। अब वो किस तरीके से खुलवाया मुझे नहीं पता है। अनिल कुमार ने जाट जो बूढ़ावास का रहने वाला है, इसने हमें व्हाट्सएप के जरिए गोल्ड लोन छुड़ाने के बहाने से बुलाया और हमारे साथ पेमेंट जमा करवा के और वहाँ से फरार हो गया। हमने इससे स्लिप के बहाने से हमने इसको घर जाके स्लिप लेके आए तो यह घर से फरार हो गया। और हम जब बैंक आए तो बैंक हम आपको पता चला कि पहले 2-3 बार ऐसे कर चुका है, सेम वारदात। हमसे संपर्क किया था सर इसने फरवरी में, 22 फरवरी के आसपास, और 24 फरवरी को हम झुंझुनू आए थे इसका गोल्ड लोन। जनवरी को ही ये फरार हो गया था और 24 फरवरी को ये फरार हो गया था। नहीं, हमको कुछ पैसे इसने टुकड़ों में थाने के रेफरेंस से दिए थे, 2.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए इनके घर वालों ने दिए थे लिखित पढ़त करा के गारंटी के तौर पर। उसके बाद में हमारे पास कोई पैसा नहीं आया। अब तक हमारे 3.5 लाख बाकी। मुझे तो धर्म बैंड बनाया गया था, मेरे से काफी बारी मिला। हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, आटा चक्किया आदू पर रहते हैं
और इसने कहा था कि चलो मेरी बीवी का है, लोन रखा हुआ है, दे दो 9 लाख रुपए। मैंने बहन बन के दे दिया, हाथ जोड़े करिए तब मैंने दिया इसको। देने के बाद में ये मैं यहाँ पर आई हूँ इंडियन मनी में, वहाँ पर टॉप डाला है, फिर मैंने छूटा नहीं, तो बाद में इसने मुझे लात दे के भाग गया ये राजगढ़ और मेडिकल हुआ है मेरा। नाखून वगैरह ये इधर से भी लगा है, चोट भी यहाँ पर भी लगी है और यहाँ पर भी। 9 लाख ये हिसार से आया है हमारे संपर्क में और 4-5 महीने से जानकारी है।